आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है चित्र में एक लॉजिक परिपथ दिखाया गया है। यदि निवेशों ए और बी के मान क्रमशः 0 और 1 हैं तो निर्गत y का मान x होगा। यहाँ x का मान खाली स्थान है। ठीक है, तो यहाँ हमें एक लॉजिक परिपथ दिया गया है तथा हमें बताना है कि यहाँ निर्गत का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ चित्र में देखें तो यह कौन सा गेट है? यह है नॉट गेट, यह भी है नॉट गेट, यह भी है नॉट गेट। ठीक है, यहाँ से यह कौन सा गेट है? यह है नॉर गेट और यह है नैंड गेट और यहाँ से है यह है एंड गेट। ठीक है, तो यहाँ से इस नॉट गेट के लिए हमारा निवेशी देखें तो क्या है? इसके लिए निवेशी हो जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ से इसका निर्गत कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए का बार। ठीक है, तो यहाँ से इस नैंड गेट के लिए एक निवेशी हो जाएगा ए का बार। ठीक है, तथा यहाँ से यह है हमारा नॉट गेट, इसके लिए निवेशी है बी, तो इसका निर्गत हो जाएगा ये हो जाएगा बी का बार। ठीक है, तो इस नैंड गेट के लिए दूसरा निवेशी हो जाएगा ये हो जाएगा बी का बार। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ से इस नॉर गेट के लिए एक निवेशी है यहाँ से ए। ठीक है, तथा यहाँ से दूसरा निवेशी हो जाएगा यहाँ से क्या है? इस नोट गेट के लिए हमारा निवेशी है यह है बी का बार, तो यहाँ से इसका निर्गत कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम नोट गेट में, ठीक है, मान लीजिए निवेशी ए है तो यहाँ से इसका निर्गत कितना आता है? ये आता है ए का बार। ठीक है, तो यहाँ से यदि निवेशी इसमें ए का बार देंगे, ठीक है, तो निर्गत कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ए डबल बार। ठीक है, और हम जानते हैं कि ए डबल बार का वैल्यू होता है ये होता है ए के बराबर। ठीक है, इसलिए यहाँ से इस नोट गेट के लिए हमारा निर्गत कितना है? यह है बी के बार, इसलिए इसका निर्गत कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो यहाँ से इस नोट गेट के लिए एक निवेशी आ गया ए और दूसरा निवेशी आ गया ये आ गया बी। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि मान लिया जाए यह क्या है? एक नोर गेट है। ठीक है, इसमें मान लिया जाए दो निवेशी ए और बी है। ठीक है, और इसका जो निर्गत है मान लिया जाए यह है y, तो ये हो जाता है इस नॉर गेट के लिए हमारा एक निवेशी है ए, दूसरा निवेशी है बी, तो यहाँ से इसका निर्गत मान लिया जाए यह है x, तो x इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा a प्लस बी का बार। ठीक है, और यह जो हमारा x होगा इस एंड गेट के लिए हमारा क्या होगा? निवेशी होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से इस नैंड गेट के लिए हमारा एक निवेशी है ए बार, दूसरा है बी बार। ठीक है, तो मान लीजिए यह एक क्या है? नैंड गेट है। ठीक है, और मान लीजिए इसके लिए दो निवेशी ए और बी है और इसका जो निर्गत है मान लेते हैं यह है y, तो ये हो जाता है a डॉट बी पूरे का बार। तो यहाँ से इस नैंड गेट के लिए एक निवेशी है ए बार, दूसरा निवेशी है बी बार, तो यहाँ से इसका निर्गत मान लेते हैं यह है हमारा z मान लेते हैं। ठीक है, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार, ये हो जाएगा फिर पूरे का बार। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि a डॉट बी बार इक्वल टू क्या होता है? ये होता है ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं ये हो जाएगा ए डबल बार प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी डबल बार। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि ए डबल बार इक्वल टू होता है कितना होता है? ये होता है ए। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार से बी डबल बार ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस एंड गेट के लिए एक निवेशी आ गया हमारा x इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया a प्लस बी का बार, और दूसरा निवेशी आ गया z इक्वल टू ये आ गया a प्लस बी। ठीक है, तो यह कौन सा गेट है? यह है एंड गेट। ठीक है, और हम जानते हैं कि मान लीजिए यह एक क्या है? एंड गेट है और इसके लिए दो निवेशी a और b है, तो यहाँ से इसका निर्गत आता है ये आता है मान लीजिए y है, तो ये हो जाता है a डॉट बी, तो यहाँ से इसका निर्गत कितना है? y। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से एक निवेशी है x, ठीक है, डॉट हो जाएगा दूसरा निवेशी है z, तो हो जाएगा x डॉट z इक्वल टू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू है यह है a प्लस बी का बार, डॉट हो जाएगा z का वैल्यू है यह है a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा a बार डॉट b बार, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का बार ये होता है a बार डॉट b बार। ठीक है, डॉट यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से दिया गया है हमें निवेशी a और b का मान कितना दिया गया है? 0 और 1, तब हमें निर्गत y का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ से दिया गया है
y का मान कितना है, x है, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा a बार डॉट b बार डॉट ये हो जाएगा a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिया गया है a बराबर कितना है, यहाँ से निवेशी a बराबर दिया गया है 0 और b बराबर दिया गया है 1, ठीक है। a बराबर है 0, b बराबर है 1, तब हमारा निर्गत यहाँ से x बराबर कितना होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा a का वैल्यू है 0, तो हो जाएगा 0 का बार डॉट हो जाएगा b का वैल्यू है 1, तो हो जाएगा 1 का बार डॉट यहाँ से हो जाएगा a का वैल्यू है 0, तो हो जाएगा 0 प्लस b का वैल्यू है 1, ठीक है। और हम जानते हैं कि a का बार होता है 1 और 1 का बार होता है 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1 डॉट 0 डॉट यहाँ से हो जाएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 0 डॉट ये हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निर्गत कितना आ गया, यहाँ से ये आ गया 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जो हमें प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना होगा, ये होगा 0, यानी कि यहाँ से हमारा निर्गत y इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।